अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा अगर खराब है तो क्या दान पुण्य आप कर सकते हैं ताकि चंद्रमा का जो कोप और प्रकोप है वो कम हो जाए और आपके जीवन में सकारात्मकता वाले रिजल्ट आ सके। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। लास्ट वीडियो में जो चंद्रमा की रेमेडी का पार्ट 1 था, वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने वहीं पे ब्रेक ले लिया था। आज की वीडियो को वहीं शुरू करते हैं। ये वीडियो है हमारी चंद्रमा की रेमेडी की पार्ट 2। तो चलिए वीडियो में प्रैक्टिकली चीजों को और उपायों को समझते हैं। तो देखिए, माना यह गया है कि इन चीजों का आप दान करें, जैसे कि श्वेत वस्त्र हैं, व्हाइट क्लोथ्स हैं, चावल मतलब राइस, सफेद पुष्प हैं, फ्लावर्स, चीनी है, कपूर है, मोती है, चांदी है, शंख है, घृतपूर्ण है, कुंभ है, मिश्री है, दूध है, दही है, स्फटिक का कोई भी चीज है या जेमस्टोन है, और इसको श्वेत वस्त्र में बांधकर पोटली बनाकर मंदिर में अर्पण करें या बहते जल में प्रवाहित करें या किसी को दान दे दे। दान का समय रहेगा संध्या, और इसका चाहे तो आप पूरा मंत्र जप करके प्रॉपर तरीके से जब हवन करेंगे तो इसमें जो समीधा बनेगी वो पलाश की बनेगी, पलाश की लकड़ी की, पत्तियों की। और इसी तरीके से सोमवार को चावल और दूध का दान करने से भी चंद्र मजबूत होता है। तो ये है आपका दान और पुण्य। सिंपल तरीके से मैंने आपको जो बताया, इसको करके आप जैसे 16 सोमवार, 21 सोमवार इस तरीके से जो रेगुलरली करते हैं, माना ये जाता है कि चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से रिलेटेड मंत्र जप की और यंत्र रखने की, जिसको आप अपने घर के मंदिर में, शॉप में, शोरूम में, फैक्ट्री में या अपनी वर्किंग डेस्क पे रख सकते हैं। स्पेशली कब रख सकते हैं? जब चंद्रमा से रिलेटेड आप किसी जॉब या बिजनेस में हैं, या चंद्रमा के प्रभावों के कारण आपके जॉब, बिजनेस या करियर में बार बार ही दुविधाएं, विघ्न आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। किस तरीके से क्या क्या चीजों को चंद्रमा कंट्रोल करता है, क्या क्या चीजें मानी गई हैं ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से। ये जो इंट्रोडक्शन की पहली 3 वीडियोस थी उनको आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है। तो ये जो है आपका चंद्रदेव का यंत्र है। ये कॉपर का आपको भारी यंत्र लेना चाहिए, और ये मैंने कुछ आपको मंत्र दे दिए हैं, इनमें से आप किसी भी मंत्र को ले सकते हैं। इसका जो जप है 11,000 गुणा 4, कलयुग के हिसाब से 4 का फैक्टर। और इसमें जो है दान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो दान करना है, यदि आप प्रॉपर ढंग से इसके जो जप करके संकल्प लेके तर्पण, अर्पण, मार्जन, पुरुषरण करके करते हैं तो उसमें आपको दान भी देना है, लास्ट में भोजन भी आपको कराना है। तो आप ये कर सकते हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 1 बारी या 2 बारी, 1 माला सवेरे, 1 माला जो शाम को, आपको जो चंद्र के मंत्र की है वो करनी चाहिए, ताकि ये रेगुलरली आपका जो है बूस्टिंग हो सके। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके यंत्र की और इसके जो अलग अलग मंत्र हैं ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो हमारी चंद्रमा की रेमेडी थी, जिसमें हम यंत्र और मंत्र को इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ बता दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी हमने देखा यंत्र और मंत्र के द्वारा, और अब हम बात करते हैं कुछ तंत्र और टोटकों के द्वारा क्या क्या माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आप सफेद कपड़े पहनिए और एक हल्का सा परफ्यूम लगाइए, तो इससे जो है चंद्र की कृपा होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो उसे महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। कम से कम 10, 21 या 54 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ महादेव जी का जलाभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से चंद्रमा जो है मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा को धारण किसने करा है? हमारे भोलेनाथ ने करा है। और आप इसी समय ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा जो है अपने आप मजबूत हो जाता है। आप हाथ में चांदी का कड़ा, अंगूठी, पेंडेंट, चेन इस तरीके से भी पहन सकते हैं। ये याद रखिएगा कि बहुत सारी जगह सस्ते के चक्कर में गिलट की चेन में जो है चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद आपके पूरे गर्दन में, हाथ में दाने होके एलर्जी हो जाती है, स्पेशली गर्मियों में। तो
आप इसको प्योर चांदी में ही बनवाइए और उसी को आप धारण करिए, मिलावट वाली चांदी का आप ना पहने। इसी तरीके से नियमित रूप से उठकर माँ के चरण स्पर्श करने से, उनकी सेवा करने से भी जो चंद्रमा है विशेषकर मजबूत होता है और इसमें आपको लाभ देता है। ऐसा भी माना जाता है कि 16 एकादशी के व्रत जप के साथ चंद्र यंत्र पे आप करें तो ऐसा करने से स्त्री और पुरुष दोनों को फायदा होता है। इसी तरीके से जैसे 16 सोमवार के व्रत हैं, जिनको शादी में डिले हो रही है, उनका सेकंड मैरिज है, डाइवोर्स हो चुका है, और भी कई सारी तरीके के इश्यूज हैं, बन नहीं रही है, तो भी माना यह जाता है कि 16 सोमवार के व्रत करने से जल्दी शादी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलता है। जिनमें मनमुटाव चल रहा है उनमें दोबारा से पैचिंग हो जाती है, या आपका किसी कारण डाइवोर्स हो गया या फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई तो सेकंड मैरिज के जो आपके चांसेस है वो आपके बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसी तरीके से पूर्णमासी के दिन जब आधी रात है, चंद्रमा है, 10, 11, 12 बज गए हैं, तो खैरनी लकड़ी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको पकड़कर मंत्र जप करने से भी स्पेशली फायदा होता है। और इस आप टोटके को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो लोकल तंत्र हैं और जो टोटके हैं जिसको लोग करते चले आए हैं और उनको मानते हैं, उनसे माना यह जाता है कि विशेष लाभ होते हैं, ये आप कर सकते हैं। इनमें कोई भी एक ऐसा उपाय नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो, बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो या बहुत ज़्यादा तांत्रिक टाइप का हो। सारे ये सात्विक है, किसी में भी आपको ना शमशान में जाना है, ना रात के अंधेरे में चौराहे पे जाना है, ना कुछ उल्टा सीधा करना है। तो ये जो सारे तरीके हैं, ये सारे के सारे सौम्य तरीके हैं और इनमें आपका ऐसा कुछ भी पैसा खर्च नहीं होना। जो 1-2 चीजें चांदी की हैं वो आप अपने लिए ही बनवा रहे हैं, तो आपका वो एक तरीके से समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है या अपने लिए है। तो इन्हीं तंत्र और टोटकों में हम आगे बढ़ते हैं। जो तंत्र में कई सारे और उपाय माने गए हैं कि चंद्रमा के शांति जो विधान है उसके लिए आप इसका जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करते ही आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक जलाकर 27 माला जो है वो आपको जप करनी है। चंदन, चांदी, चावल, दूध, मावा, मोती आदि का दान करें और कोशिश यह करें कि पूर्णमासी का दिन हो या नक्षत्र में रोहिणी, हस्त और श्रवण का ये दिन हो। और आप चाहें तो इसमें आप 9 जो मंडे हैं, 9 सोमवार हैं, इसमें आप उपवास भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये एक माना गया है कि आप इस तरीके से शांति विधान के लिए इस जो मंत्र जप है, टोटका है, उसका जप करें। और किस माला से आप करेंगे, तो ये माला जो है चंद्र की माला होनी चाहिए। आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, विशेषकर स्फटिक की माला आप ले सकते हैं, विशेषकर जो 2 मुखी रुद्राक्ष की माला है उससे आप कर सकते हैं। नेपाली 2 मुखी रुद्राक्ष की माला तो बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक उसका छोटा सा दाना भी 15, 20, 25 हजार रुपए का है। लेकिन जो इंडोनेशियन मालाएं हैं 2 मुखी, वो सस्ती आती हैं, लगभग 3, 3.5, 4 हजार रुपए की मार्केट में अच्छी 2 मुखी 108+1 दाने की माला यूजुअली मिल रही है, उससे आप जप कर सकते हैं। या फिर आपके पास यदि ये भी नहीं है तो जो आपकी पंचमुखी माला है उससे आप मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ये माना जाता है कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से, शिवलिंग पर हर जो सोमवार है, और इसका बीज मंत्र बोलने से विशेष लाभ होता है। ये जो डोनेट करना है सामान नीडी लोगों को, गरीब लोगों को, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये जो सारे टोटके हैं, माँ को रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, स्त्रियों को रिस्पेक्ट करना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर, जो आपके घर में सफेद फूल का पेड़ है, पौधा है, उसमें मून के टाइम में आप उसको पानी दे सकते हैं। चंद्र का आप मंत्र जप कर सकते हैं। सफेद फूल का पेड़ यदि आपने अभी तक नहीं लगाया तो आप घर में लगा लीजिए, उससे विशेष कृपा होगी। और वही जो सफेद फूल हैं भगवान शिव को भी बड़े प्रिय रहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे नाना नानी, दादा दादी के समय पर, पुराने समय पर एक ये भी लोकल उसमें माना जाता था
कि फुल मून में आपने मीठी खीर बनानी है और चंद्र देवता को अर्पित करनी है। वहीं पर आपने चंद्रमा के नीचे ही अपनी छत में उसको बर्तन को रख लेना है। देख लीजिएगा अड़ोस पड़ोस में कुत्ते या बिल्ली ना हो, तो उसको आप हल्का सा कुछ किसी चीज से ढक भी सकते हैं। बस ये है कि वो मूनलाइट उसमें पास होते रही जैसे लोहे की जाली से, और इसको फिर आप सवेरे खा सकते हैं। इससे विशेषकर जो है चंद्रदेव जो हैं, मारुत जो हैं, ये सभी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो है शरीर में पुष्टि आती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम कुछ टोटके समझते हैं लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लाल किताब कहते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि ज्योतिष में जितने भी उपाय हैं, तंत्र में जितने भी उपाय हैं, बेसिकली लाल किताब में 80-90% घूम फिर के वो ही उपाय बताए गए हैं। फिर भी आप लोग क्योंकि प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं लाल किताब के लिए, तो यहाँ पर मैंने लाल किताब का भी एक पेज बनाया है कि महादेव जी की पूजा करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाकर दूध का दान करना चाहिए। सुबेरे उठ के माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा उसमें गंगा जल, दूध, चावल, शक्कर मिलाकर चंद्रमा को शाम को, रात को अर्घ देना चाहिए और हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। गरीब बच्चों के लिए दूध, चावल, खीर का दान करना चाहिए। चारपाई के चारों पायों में जिसमें आप सोते हैं उनमें तांबे की कीलें ठोके। चांदी की कीलें वैसे ओरिजिनली ठोकी जाती थी, आप चांदी की ठोक सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वरना आप जो है तांबे की कीलें ठोक सकते हैं उसमें, ताकि आपका जो रात के समय पर फोबिया है, डर आपको लगता है, इंसोमेनिया है, मेंटल इशू है, लो बीपी एकदम आपका डाउन हो जाता है, हार्ट की जो पल्सेशन है वो बहुत तेजी से भागती है, डर के मारे रात को अकारण पसीना आ जाता है, ऐसे यदि कोई भी आपके इशू हैं तो ये भी एक जो है टोटका उपाय बताते हैं लोग जो पुराने हैं, वो आप कर सकते हैं। हमेशा अपने घर में चांदी की एक थाली, बर्तन रखें। पानी या दूध पीने के लिए हमेशा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें और कोई भी शुरुआत करने से पहले मटकी में दूध भरकर अपने घर में रख लें। लाभ के लिए कभी भी दूध या पानी ना बेचें। यदि आपका जो चंद्रमा है वीक है तो माना यह जाता है कि आप दूध का व्यवसाय ना करें, दूध ना बेचें, पानी ना बेचें, इस तरीके की मान्यता है, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो आपके परिवार में भी आगे बढ़कर बच्चों में भी या आपकी माँ में भी इस तरीके के इशू आते हैं। किसी भी तरीके के व्यभिचार जो संबंध है आपने नहीं करने हैं। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपके जो आर्थिक स्थिति है उसमें नुकसान होगा, आपके ऊपर कोर्ट केस, मारपीट या अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपने किसी भी इस तरीके की चीज़ों में नहीं अचड़े में फंसना है जिसमें किसी भी तरीके का व्यभिचार हो, शराब का काम हो, शराब आप बहुत ज़्यादा पीते हो, स्त्रियों का आप सम्मान नहीं करते, तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको बच के रहना। आप बारिश का या नदी का जो प्राकृतिक जल है किसी बर्तन में भरकर अपने घर में 15 साल के लिए रखें कि आपने एक साफ सी अच्छी पकी हुई जो बर्तन है उसमें जल भर लिया, या किसी मेटेलिक आपने बर्तन में चांदी का है तो और अच्छा है, आपने जल भरकर ढक्कन लगाकर उसको सील पैक कर दिया ताकि हवा उसमें बिल्कुल भी ना जा पाए, चाहे वो आप मोम से करें, लाख से करें या आजकल सीलेंट आते हैं बहुत सारे, किसी भी तरीके से आपने इस तरीके से उसको रखना है। तो 15 साल की अवधि के लिए आप उसको रखें। तो ये थे कुछ लाल किताब के टोटके। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के कारण यदि जीवन में वास्तु दोष, घर में वास्तु दोष या चंद्र वाला क्षेत्र आपके प्लॉट में, जमीन में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, घर में, बंगलों में खराब है, उसके कारण भी यदि आपके चंद्र के इश्यूज हो रहे हैं, कुंडली में तो आपका चंद्र सही है लेकिन इन कारणों से, जमीन जायदाद के कारणों के कारण आपको इशू हो रहा है तो उसके भी आपको इफेक्ट होंगे, तो उसको भी माना यह जाता है कि कंट्रोल कर लीजिए, तो आपको जो है इससे मुक्ति मिलेगी और आपको फायदा होगा। तो जो चंद्रमा है उसका जो डायरेक्शन है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चला अपना नॉर्थ वेस्ट, और उससे आगे का थोड़ा सा और हिस्सा ये जो है हमारा
ये चंद्र का एक पूरा का पूरा हिस्सा है। ये इस तरीके से ये आप कोण को मान लीजिए, जो वायु कोण है, वायव्य कोण आपका है, जो मून का आपका हिस्सा है, एयर का आपका हिस्सा है, वायु का आपका हिस्सा है, ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, पूरा का पूरा वेस्ट और नॉर्थ नहीं, केवल नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा अंश उसका दोनों साइड का, और ये जो है चंद्रमा का डायरेक्शन माना गया है। तो चंद्रमा का वास्तु के हिसाब से देखिए, जो माना जाता है कि वायव्य दिशा है ये दूषित होती है, कुछ लोग पश्चिम दिशा भी मानते हैं। यहाँ पे वायव्य दिशा में आपका सेप्टिक टैंक, गंदगी, सीढ़ी, कुछ गोदाम जिसमें हमेशा सामान फैला रहता है, इसमें गड्ढा होना, इसका टूट जाना, बामी होना, कुछ ना कुछ इसमें ऐसे इशू होंगे कि आपको पता चलेगा कि आपका चंद्रमा जो है दूषित है, कमजोर है, और ये जो इसका कोना है वो भी खराब है। इसके कारण जो है धन ना टिकना, महिलाओं को जो है गुप्त रोग होना, ब्लड संबंधित इशू होना, मेंटल इश्यूज होना, नींद ना आना, शारीरिक वीकनेस होना, अस्थमा होना, ये कई सारी चीजों होने की जो है प्रबल आशंका रहती है। बेफजूल में रोज का तनाव होता है, बहसबाजी होती है, चीख चिल्लाहट होती है जिसका कोई मतलब नहीं। छोटी छोटी बातों में घर वाले एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, जो कि मोहल्ले वाले भी बाहर सुनते हैं और आपकी बदनामी होती है। इसको प्रबल करने के लिए आप बरगद में पूर्णमासी के दिन जल अर्पण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कड़ा, रिंग, सिल्वर चेन, एंकलेट या आप पहन लीजिए। इसी तरीके से सिल्वर नेल्स को अपने जो बेड है उसमें आप गाड़ सकते हैं। जिनकी फाउंडेशन नहीं है, अभी बनी गई है, तो वो चांदी का जो पीस है अपनी बुनियाद में डाले। वैसे भी वो डलवाया जाता है, कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। चंद्र के सांप भी डलवाए जाते हैं, और इसके साथ और भी वास्तु के कई सारे उपाय होते हैं। जो ऐसे नहीं कर पाए, कईयों का फ्लैट है, कईयों ने पुराना घर खरीदा, कईयों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो इस कोने में गाड़ कर आप जो है उस चांदी का एक पीस रख सकते हैं, और इस तरीके से जो आपके चंद्र के दोष हैं उनमें कमी आती है। इसी तरीके से आपने जो झाड़ू है, पोछा है, किसी भी तरीके की गंदगी साफ करने वाले आइटम हैं या गंदगी है, वो आपने अपने जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट में नहीं रखने हैं। इसको डस्ट फ्री आपने रखना है। और इसी तरीके से आप शीशे का इस्तेमाल करके आप अपना जो चंद्र का दोष है वो अपने मेन डोर के पास लगा सकते हैं, ताकि जब इंसान यहाँ पर आपके घर में एंटर कर रहा है तो उसको अपना ही चेहरा एंटर करते समय दिखाई दे। तो इस तरीके से ये वास्तु के कुछ उपाय हैं। अन्य भी डिटेल चंद्रमा से रिलेटेड कई सारे उपाय हैं वास्तु के, जिनको मैं कभी वास्तु की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा विस्तृत ढंग से बताऊंगा। यहाँ मोटा मोटी जो वास्तु से रिलेटेड उपाय हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारा कोना है मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है हवा का भी ये है। इसमें आप क्या क्या करिए, क्या क्या नहीं करिए, क्या क्या चीजें वर्जित हैं, उसको एक बार आप कंसल्ट करिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब थोड़े में हम समझते हैं रुद्राक्ष और जेमस्टोन के। तीसरा पार्ट तो पूरा डेडिकेटेड है जेमस्टोन के लिए ही। अलग अलग प्रकार के जो मोती हैं और मोती के जो उपरत्न हैं जैसे कि मून स्टोन और बाकी, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि 2 मुखी रुद्राक्ष और जो हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष है ये है 2 मुखी और ये है गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसको आप पहन सकते हैं। नेपाली 2 मुखी महंगा होता है, गौरी शंकर कभी भी उससे थोड़ा सस्ता होता है, पर मजबूरी है आपका उतना यदि बजट नहीं है 2 मुखी नेपाली खरीदने के लिए तो आप कुछ समय के लिए 2-3 दाने 2 मुखी जो हरिद्वार वैरायटी है उसकी भी पहन सकते हैं। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। यहाँ इसी तरीके से जब आप मोती लेते हैं तो मोती देखिए अलग अलग प्रकार के हैं और ये उसके उपरत्न हैं। तो मोती आप लैब कल्चर्ड ही हर जगह चल रहा है, नेचुरल तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है और वो तो इतना ज़्यादा महंगा है कि वो एक तरीके से हीरे को टक्कर दे रहा है। तो आप नेचुरल में केशीपल और जो साउथ सी है, वेनेजुला है, इस तरीके से कोई भी ले सकते हैं। बसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, बसरे का भी मोती
अब बहुत ही कम, बहुत ही रेयर मिलता है, ठगी ही उसके नाम पे हो रही है, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट है और उसके बाद इतने युद्ध वगैरह हुए तो खाड़ियाँ बिल्कुल तितर बितर हो चुकी हैं। तो आप बहुत ज़्यादा महंगे किसी चीज़ के चक्कर में मत फंसिए। साउथ सी पर्ल एक अच्छी शाइनिंग, अच्छे लस्टर वाला, जिसमें बहुत गहरे गड्ढे ना हो, टूटा फूटा ना हो, अजीब सा ना हो, तो वो आप साउथ सी पर्ल आप ले लीजिए, चाहे वो गोल्डन आभा में हो या सिल्वर आभा में हो। और इसके साथ साथ ही इसके मोती के उपरत्न को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मून स्टोन एक अच्छा स्टोन है, व्हाइट मूंगा है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज है, व्हाइट टोपाज है। तो इसमें से मून स्टोन को आप देख सकते हैं क्योंकि ये काफी कोरिलेट करता है। दूसरा, इसकी जो लुक है वो भी अच्छा है। तीसरा, ये अफोर्डेबल रेंज में आता है, बाकी व्हाइट मूंगा उससे ज्यादा महंगा है। और आप इनको देख रहे हैं व्हाइट टोपाज और क्रिस्टल क्वार्ट्ज को, अच्छी क्वालिटी की, ये भी अच्छे खासे ठीक से महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मोती को लेकर या मोती के उपरत्न को लेकर आप छोटी उंगली में इसको पहनिए, सोमवार के दिन मंत्र जप आप करिए, और चांदी में आपको ये अंगूठी बनवानी है। तो काफी स्पीड में मैंने कोशिश ये करी है कि चंद्रमा से रिलेटेड सारे जो रेमेडीज हैं अलग अलग तरीके की आपको बता दूं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, कई लोग परेशान होंगे चंद्रमा के लिए, इधर उधर भागते और भटकते होंगे। तो आप इन उपायों को अपने जीवन में करके उससे लाभ पा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बहुत ही आसान और जो अफोर्डेबल आपके उपाय हैं वो बता दिए। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो चंद्रमा से रिलेटेड, मोती से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोती या उसके उपरत्न आपने लेने हैं लैब सर्टिफाइड, तो आप संस्था को व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम बस ऐसे ही देखकर कुछ मत पूछिएगा। ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं संभव होगा। इसीलिए मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ, ताकि मैं जो भी टाइम दूं तो उस टाइम और उस वीडियो से अभी और भविष्य में कई हजारों लाखों लोग, आप लोग खुद ब खुद सीख लें। इस तरीके की मैं कंसल्टेंसी आप लोगों के लिए नहीं कर सकता कि आपने डेट टाइम दे दिया, कह दिया मेरे तो 7वें भाव में चंद्रमा है, इसका है। ऐसे कुंडली नहीं देखी जाती, कई सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं और उसमें टाइम लगता है। तो आप समझते हैं कि मेरे पास वैसे ही टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है, वो मैं चीज़ नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मेडिटेशन करिए, अपनी जो मानसिक शक्ति और शांति है उसको बढ़ाइए। भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम